जब से डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तभी से फैंस के अंदर एक अलग सी आग लग गई थी। हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर थिएटर्स में एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जिंदगी ने थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया। एक तरफ एग्जाम्स, दूसरी तरफ टिकट्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड। मतलब जिस दिन मैं सोच रहा था कि सबसे पहले स्क्रीन के सामने बैठूंगा, उस दिन मैं डेस्क के सामने पेन घुमा रहा था। लेकिन शायद इसी वजह से जब फाइनली मैं थिएटर में घुसा, वो एक्सपीरियंस और भी गहरा लगने लगा। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, डरो मत, ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करूंगा जो बिना स्पॉइलर के भी तुम्हें फील करा देंगी कि मूवी कितनी बड़ी चीज़ है। और अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है कि आगे की स्टोरी क्या होने वाली है जो 2027 तक आने वाली है, उसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर दिया है। तुम ऊपर आई बटन में क्लिक करके जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेरे थिएटर एक्सपीरियंस की। मैंने ऑनेस्टली सोचा था कि सुबह के शो में ज़्यादा भीड़ नहीं होने वाली है। मतलब एक आदमी आराम से जाके पीछे वाले रिक्लाइनर सीट पर लेट जाएगा और फिल्म एंजॉय करेगा। लेकिन जैसे ही मैं हॉल में घुसा, मेरी सोच एक सेकंड में टूट गई। थिएटर हाउसफुल था। मतलब सुबह के शो में इतना क्रेज देखकर मैं एक चीज़ तो पक्का समझ गया कि ये मूवी तूफान लाने वाली है। हर एक सीट भरी हुई थी, साइड सीट्स भी इवन खाली नहीं थे। और लोगों का एक्साइटमेंट ऐसे छुप रहा था जैसे उनका अंदर एक इमोशंस भी स्क्रीन का हिस्सा बन रहा हो। फिर शुरू होती है वो मोमेंट जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन खोलती है और इन्फिनिटी कैसल का विजुअल सामने आने लगता है। ऊपर से वो बैकग्राउंड स्कोर, भाई एकदम भाई प्योर गूज़बम्प्स। पहले फ्रेम से ही यूपिटेबल ने प्रूव कर दिया कि तुम जब उनकी मूवी देखने जाओगे, तुम्हें असली सिनेमा का मतलब समझ आएगा। मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा पीक, समझ रहे हो? हर एक फ्रेम इतना केयरफुली क्राफ्टेड था कि लगता है कि स्क्रीन से सिर्फ इमेजेस नहीं, इमोशंस निकल के हॉल में घुस रहे हो। और फिर भाई जैसे जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है स्क्रीन पर, भाई देख कर लिटरली मज़ा आ गया भाई। क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक उनके लिए बज रही थी, वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो रही थी उनके साथ। वैसे सारे कैरेक्टर्स की एंट्री तो भाई एक नंबर थी भाई। फिर भी मैं कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनमें से सबसे पहले है नाकीमे। उसका रोल इन्फिनिटी कैसल के अंदर एकदम अलग ही डायमेंशन ले आता है। उसके बिना पूरा एटमॉस्फेयर अधूरा लगता है। हर बार जब वो अपनी बीवा बजाती है और पूरा कैसल हिल जाता है, हॉल के अंदर एक साइलेंट टेंशन फैल जाता था। मुझे लगा जैसे मैं खुद उस कैसल के अंदर खड़ा हूँ और वॉल्स मेरे आसपास शिफ्ट हो रही है। ऑडियंस भी एकदम ऑब्जर्व थी। लोग एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, बस स्क्रीन के मैजिक में खुद को खो दिए थे। और फिर आता है वो कैरेक्टर जो फेस था इस मूवी का, सिग्मा बॉय अकाज़ा। भाई मैं पहले ही कह चुका था अकाज़ा दिल जीत लेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। जब उसकी एंट्री हुई है भाई, हॉल के अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी फैल गया था भाई। उसके अटैक्स, उसका प्रेजेंस, सब कुछ एकदम जॉ ड्रॉपिंग था। और जब उसका बैक स्टोरी आता है ना भाई, भाई लिटरली कह रहा हूँ पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कुछ लोग तो रो भी दिए। इतना पावरफुल था वो मोमेंट कि मुझे लगा स्क्रीन और ऑडियंस एक ही वेवलेंथ में चल रही है। और मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था, हाँ ये वही मोमेंट है जिसका इंतजार मैं कर रहा था। मुझे पता था अकाज़ा सबका दिल जीत लेगा, और वही हुआ। जब स्पॉटलाइट की बात कर ही रहे तो उस बंदे की भी बात कर लेते जिसने ट्रेलर में हाइप क्रिएट कर दिया था अकाज़ा के बाद, और वो है ज़ेनित्सु आगात्सुमा। पहले हमने उसे एक कावर्ड कॉमिक रिलीफ के रूप में देखा था, लेकिन इस मूवी में जब उसकी एंट्री होती है भाई, पूरा हॉल हिल गया। जहां लोग ग्रुप में इन्फिनिटी कैसल में घूम रहे थे और लड़ रहे थे, ये बंदा अकेले घूम रहा था भाई। और भाई उसकी एंट्री के बाद जो उसने डिलीवर किया, मतलब अलग ही ज़ेनित्सु। यहाँ तुम्हें एक ऐसा ज़ेनित्सु देखने को मिलता है जो कॉन्फिडेंट है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है और जिसमें थोड़ा एटीट्यूड और ईगो आ गया है। मतलब जिस कैरेक्टर से हमने कभी सोचा भी नहीं था इतना बैडेस्ट बनेगा वो, उसने इस मूवी में अपना अलग ही चार्म दिखाया है भाई। ऑडियंस लिटरली शॉक थी और मैं खुद भी सोच रहा था ये वही ज़ेनित्सु है। और फिर आता है वो सीन जहाँ टोमा अपना डायलॉग बोलता है। ओ भाई मैं बता नहीं सकते इस डायलॉग का मैं कब से वेट कर रहा था भाई। सच बता रहा हूँ भाई, हॉल का एटमॉस्फेयर वहाँ एकदम क्रेजी हो गया था। उसकी एक लाइन ने ऐसा इम्पैक्ट डाला कि सब चिल्लाने लगे। मतलब इतना हाइप मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वही मोमेंट्स होते हैं जो मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं, जब स्क्रीन और हॉल दोनों एक साथ धमाका करने लगते हैं। इसके बाद अगर हम ग्यू तोमियाकी की बात करें तो भाई जिस इंटेंसिटी के साथ उसने अपना प्रेजेंस दिखाया है, वो देख के मज़ा आ गया भाई। ग्यू हमेशा से जो एकदम काम, कंपोज और थोड़ा अलूफ कैरेक्टर रहा था, लेकिन इस बार
उसकी फाइट्स में जो डेप्थ था ना भाई, वो डायरेक्टली कनेक्ट करती थी। मतलब उसका हर एक स्ट्राइक, हर एक एक्सप्रेशन वेट कैरी करता है। और भाई इस मूवी में भाई ग्यू ने जो फाइट किया है भाई, वो लिटरली तुम्हें टेंगेल और ग्योटारो की फाइट याद दिला देगी भाई। जो इंटेंसिटी उस फाइट में थी, इस फाइट में और भी सारा डबल इंटेंसिटी के साथ हुई है भाई। मतलब लिटरली उस समय एनिमेशन भाई, जो स्ट्रोक्स दिखा रहे थे भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, देख के भाई मजा आ गया भाई। तुम लोग खुद फील कर सकते हो, मुझे पता है। अब एक फनी मोमेंट मैं बताता हूँ तुम लोग को। इंटरवल का जो सीन था ना भाई, वो एक अलग ही कहानी बन गया मेरे लिए। मैं अपने दोस्त के साथ गया था ये मूवी देखने। इंटरवल के टाइम वो मुझे बोलता है भाई चल वॉशरूम चलते हैं। मैंने उसे सीधा बोला भाई तू ही जा, मैं नहीं जाने वाला, इनका भरोसा नहीं है भाई कब कंटिन्यू कर दे। और सच कहूँ तो भाई उसके बाद मैं लिटरली अपने सीट से उठा नहीं हूँ। फिल्म खत्म होने तक मैं वहीं चिपका रहा, क्योंकि भाई मुझे पता था कि अगर एक सेकंड भी मैंने मिस किया तो ये एक्सपीरियंस अधूरा रह जाएगा। वैसे भी एक दो जगह मुझे लगा कि इंटरवल थोड़ा और जगह पे डाला गया है। मतलब भाई परफेक्ट मोमेंट आपके पास थे जहाँ पे आप इंटरवल डाल सकते थे, लेकिन उसके बजाय आप एक फाइट के सीन के बीच में इंटरवल डाल दिए भाई। मतलब लिटरली भाई जहाँ पे हाइप क्रिएट हो चुका है, इंटेंसिटी क्रिएट हो चुकी है, लोग कनेक्ट कर चुके हैं, लोग चिल्ला रहे हैं हॉल में, और आप उस समय क्या कर रहे हो, अचानक से लाइट ऑन करके पूरा फ्लो बिगाड़ रहे हो। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मुझे पर्सनली बॉदर की, लेकिन ऑनेस्टली बाकी ये मूवी इतनी स्ट्रांग थी कि ये छोटी सी चीज़ उसके सामने टिल कम पानी लगती है। अब एक छोटा सा पर्सनल सेगमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, एंड ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मुझे नहीं पता तुम लोग इस चीज़ को कैसे लोगे, फिर भी मुझे लगता है तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे। थिएटर में कुछ छपरी लोग भी आए थे, ठीक है, और हमारे सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। एक बंदा अपने जीएफ को लेकर आया था, और भाई शुरू के 20 मिनट तक उसने बस एक ही काम किया, वो है बकचोदी। स्क्रीन पे यूफोटेबल अपना बेस्ट दे रहा है, हॉल गुजबम्स में है, और ये बंदा साइड में बोल रहा है मूवी बोरिंग है, मांगा इतना बोर नहीं था। भाई कसम से उस वक्त मन किया कि भाई उठकर वहीं पे रियल लाइफ अपर मून फाइट शुरू कर दूं। मतलब अगर तू सच में मांगा पढ़ा है ना, तो तुझे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मूवीज ने उस मांगा को प्रिसाइसली फ्रेम टू फ्रेम रिस्पेक्ट दिया है। हर पैनल को इतने प्यार से एनिमेट किया गया है कि मांगा रीडर्स को लगता ही नहीं कि कुछ मिस हो गया है। और तू अपनी बंदी के सामने स्मार्ट बनने के लिए कुछ भी बोल रहा है। मतलब लिटरली मुझे लगा कि भाई स्क्रीन से अकाजा निकल के बोलेगा बहन तुम लोग डिजर्व नहीं करते यूफोटेबल का काम देखना। मन तो कर रहा था भाई पकड़ के भाई बोलूं भाई निकल यहाँ से, तू भाई एनिमेट देखने लायक तू है ही नहीं भाई, बस अपनी बंदी के सामने फ्लेक्स करने आया है। जिसने टिकट तुझे दिया है भाई उससे भी माफी मांग और जाके तू सैयारा स्ट्रीम पे कार्टून देख। लेकिन क्या करे भाई, थिएटर का एनवायरनमेंट स्पॉइल नहीं करना था, बस अंदर ही अंदर सोचा छपरी हो तुम्हें डीमन स्लेयर समझना ही नहीं है। खैर अब बैक स्टोरीज की बात करते हैं भाई। मैं पर्सनली बोलूँ तो भाई मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगी बैक स्टोरीज, क्योंकि एज अ मांगा रीडर मुझे पता है कि बैक स्टोरीज कितने इंपॉर्टेंट है। और भाई जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है भाई बैक स्टोरीज, भाई लिटरली भाई मेरा दिल छू लिया भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि एक्शंस थोड़ा कम है, एक्शन दिखाओ, बैक स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है भाई कि इमोशनल वेट क्रिएट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना एक्शन। और भाई डीमन स्लेयर हमेशा से इस बैलेंस के लिए फेमस रहा है। अकाजा का पास्ट हो या फिर दूसरे कैरेक्टर्स का ग्लिम्सेस, ये सब तुम्हें उस फाइनल क्लाइमेक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट के सीन्स भाई दिल तोड़ देते हैं भाई, और एकदम सेटिस्फाई भी करते हैं। और भाई पता है भाई बैक स्टोरी इतने ज़्यादा क्यों हिट कर रही थी भाई, वो है म्यूजिक और बीजीएम। भाई इनके बिना भाई ये रिव्यू अधूरा होगा। हर एक फाइट, हर एक एंट्री के साथ साथ जो म्यूजिक बजा है ना भाई, वो तुम्हें लिटरली स्क्रीन के अंदर खींच लेता है। कभी इंटेंसिटी बढ़ाता है, कभी इमोशंस को और गहरा बनाता है। हर एक म्यूजिक, हर एक बीजीएम भाई हर एक पास्ट, हर एक एक्शन सीन्स के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज कर रहे थे भाई। और उस समय भाई हमारा हार्ट बीट भी भाई इसके साथ तेज हो रहा था भाई। यूफोटेबल ने इस डिपार्टमेंट में भाई फिर से प्रूव कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट स्टूडियोज में से एक क्यों है। एनिमेशंस के हर फ्रेम में भाई अटेंशन टू डिटेल है, बैकग्राउंड्स, लाइटिंग, कैरेक्टर मूवमेंट्स सब एकदम सीमलेस। जब फाइट सीन्स चलती है लगता है कि तुम खुद भी उनके साथ लड़ रहे हो। स्पेशली आकाजा और जेनुत्सु की फाइट के टाइम हॉल की एनर्जी लेवल अलग ही था। ऑडियंस का रिएक्शंस, चीयर्स और एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन एक रियल सिनेमैटिक वाइब क्रिएट कर रहा था। ओवरऑल मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट यही है, इन्फिनिटी कैसल एक एक्सपीरियंस है जो मिस करना नहीं चाहिए हमें। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इवेंट है। जब हॉल हाउसफुल हो, लोग cheer करें, कुछ लोग सीन्स पे रो दे और तुम खुद अपनी सीट से चिपक जाओ, तब समझ आता है कि एनिमे मूवीज का क्रेज अब इंडिया में भी पीक पे है। और लास्ट में बस यही कहूंगा, अगर तुम्हें डीमन स्लेयर जरा सा भी पसंद है, या तुम एनिमे देखते हो या नहीं देखते हो, या तुम मांगा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन फिर भी तुम एक बार थिएटर जाओ और ये फिल्म देखो, और अगर पॉसिबल हो तो आईमैक्स में ही देखो,
क्योंकि विजुअल्स और साउंड्स उस स्केल पे और भी ज़्यादा धमाकेदार लगते हैं। और हाँ, जिसने मूवी देख ली है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा फ़ेवरेट सीन कौन-सा था? मेरे लिए तो भाई आकाश जहाँ फिर से इंसान बन जाता है और कोई-कोई से गले मिलता है, और भाई डोवा का डायलॉग, दोनों ही अनफॉरगेटेबल थे। और तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भाई डोवा मुझे गज़ब लगता है, इसलिए मैं उसे यहाँ ऐड कर रहा हूँ। और जिसने अभी तक नहीं देखा है भाई, बस मैं यही बोलूँगा भाई जल्दी जाओ और खुद फ़ील करो इस मास्टरपीस को। एंड लास्ट इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं रैप करता हूँ भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।